टॉप 10 शिकिगामी इन जुजुत्सु काइसन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 शरीरिंग टेक्निक के 10 शिकिगामी के बारे में। सो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली पार्ट में मैंने बात की थी टॉप 10 शिकिगामी के ऊपर, जिसमें मैंने रैंक किया था यूजफुल के ऊपर, यानी कौन सा शिकिगामी कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है यूजर के लिए। सो उस हिसाब से मैंने उस वीडियो में रैंक किया था। एंड इस वीडियो में हम लोग रैंक करने वाले हैं पावर के बेसिस पे, कौन सा शिकिगामी कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड उस वीडियो में मैंने जजमेंट को भी ऐड कर लिया था, जो कि हिगुरुमा के डोमेन का शिकिगामी होता है। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी बहुत ज्यादा उसे ऐड करने की, इसलिए मैंने उसे लिस्ट में ऐड कर लिया था। सो नंबर 10 पर आता है एबिस। सो इस शिकिगामी को चैप्टर 17 में मेगुमी समन करता है जब वो टोडो से फाइट कर रहा होता है। एंड ये शिकिगामी कोई पर्टिकुलर शिकिगामी नहीं है, बल्कि ये टोड और नुए का मिक्स वर्जन है, जिसे मेगुमी टोड और नुए को प्लस करके बनाता है। सो ये शिकिगामी काफी छोटे साइज में होते हैं एंड गामा के अकॉर्डिंग और स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। इनकी पीठ पर एक छोटे छोटे से विंग्स होते हैं जो कि नुए को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनके पास विंग्स है तो ये ऑब्वियसली उड़ भी सकते हैं। और इनकी पावर की बात करें तो ये सिर्फ पकड़ सकते हैं अपनी जबान से, मतलब अपनी टोंग को लंबी कर लेते हैं एंड किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये अपनी टोंग से ये किसी को पकड़ सकता है तो उसे उठा के पटक भी सकता है। तो नंबर 9 पर आता है गामा। गामा एक टोड शिकिगामी है एंड साइज में काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसकी पावर भी ज्यादा है। एंड इसकी अगर हम लोग पावर लेवल का अंदाजा लगाए तो करीब 4 एबिस के बराबर एक गामा की पावर होती है। एंड गामा अपने मुंह में किसी को भी आराम से कैरी कर सकता है, जो उसे एस्केप करने के लिए काम आते हैं। गामा अपनी टोंग की मदद से किसी भी चीज को पुल या पुश कर सकता है। एंड गामा साइज में काफी ज्यादा बड़ा है तो उसकी पावर लेवल भी बहुत ज्यादा है एबिस के अकॉर्डिंग। सो इसलिए मैंने इसे नंबर 9 पर रखा है। नंबर 8 पर आता है रैबिट। सो रैबिट को मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग रैबिट को काउंटलेस समन कर सकते हैं। एंड काउंटलेस रैबिट को समन करने के बाद यूजर को किसी भी तरह का इफेक्ट भी नहीं पहुंचता है। ऊपर से रैबिट घूंसे और लात भी चला सकते हैं। एंड रैबिट की तादाद इतनी ज्यादा होती है किसी भी एनिमी को आराम से ये लोग कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूजर को वहां से एस्केप करने में काफी अच्छी मदद मिल जाती है एंड अच्छा खासा टाइम बाय हो जाता है किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए। सो नंबर 7 पर आता है सरपेंट। सरपेंट एक स्नेक शिकिगामी है एंड सरपेंट को हमने एपिसोड 4 में देखा था सीजन 1 के, एंड उसी एपिसोड में इसका काम तमाम हो गया था। तो सरपेंट की हमें कुछ भी खास एबिलिटी देखने को नहीं मिली, लेकिन सरपेंट की एक खास बात यह है कि उसे हम बहुत ही जल्दी समन कर सकते हैं। एंड समन होते साथ ही वो एनिमी को तुरंत ही ग्रैब कर लेता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है फाइट के बीच में। एंड जैसे कि हमें बताया गया है कि कोई शिकिगामी अगर मर जाता है तो उसे हम दोबारा समन नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो मरा हुआ शिकिगामी है उसकी पावर दूसरे शिकिगामी को चली जाती है। एंड नंबर 6 पर आता है मैक्स एलिफेंट। तो मैक्स एलिफेंट के पावर लेवल के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपनी सूंड में इतना ज्यादा पानी कैरी कर सकता है कि कुछ एरिया में वो बाढ़ ला सकता है। एंड इसका ज्यादातर इस्तेमाल तो हमने एनिमी के सर पर समन करते हुए देखा है, क्योंकि एलिफेंट का वेट काफी ज्यादा है एंड उसे एनिमी के ऊपर अगर हम समन करके नीचे गिराते हैं तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिसे हमने एनिमे और मांगा दोनों में देख रखा है। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सुकुना की शिकिगामी मेगुमी की शिकिगामी से इतने ज्यादा पावरफुल क्यों है, जबकि वो एक ही शिकिगामी है। क्योंकि जब मेगुमी शिकिगामी को समन करता है तो वो अपनी कर्स एनर्जी से करता है, एंड सुकुना जब शिकिगामी को समन करता है तो वो अपनी कर्स एनर्जी से समन करता है। एंड मेगुमी और सुकुना की कर्स एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीज उसके यूजर पर डिपेंड करती है कि यूजर कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड शिकिगामी को जब तक हम समन कर रहे रहते हैं तब तक हमारी कर्स एनर्जी यूज होती रहती है। सो इस वजह से मेगुमी ज्यादा शिकिगामी को समन नहीं कर पाता था एंड बाकी के शिकिगामी हमें सुकुना के ही हाथों समन होते हुए देखे हैं। सो नंबर 5 पर आता है नुए। सो नुए के पास एक बिजली वाले पंख होते हैं जो अपने पंखों से बिजली छोड़ता है। एंड मेगुमी फुशिगुरो बहुत बार नुए को समन करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। एंड फाइटिंग स्किल्स के मामले में भी नुए काफी बेहतरीन है। एंड सुकुना जब नुए को समन करता है पहली बार तो उसका साइज एक बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। नो डाउट 10 शेडोइंग टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा भी खतरनाक होना काफी ज्यादा जरूरी है। यानी तुम्हारे पास मैक्सिमम अमाउंट में कर्स एनर्जी होनी चाहिए एक अच्छे शिकिगामी को समन करने के लिए। एंड मैंने नुए को एलिफेंट के आगे इसलिए रखा है क्योंकि नुए फाइटिंग स्किल के मामले में काफी ज्यादा बेहतरीन है एंड एलिफेंट को सिर्फ यूजर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है, लेकिन नुए के पास एक अपनी खुद की बैटल स्किल है, इस वजह से ये नंबर 5 की पोजीशन होल्ड करता है। नंबर 4 पर आता है डिवाइन डॉग। सो डिवाइन डॉग दो तरह के समन होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, जिसमें से व्हाइट वाला शिकिगामी मर जाता है फिंगर बैरियर के हाथों एपिसोड 4 में ही। एंड उसके बाद व्हाइट वाले शिकिगामी की पावर ब्लैक वाले डॉग के पास आ जाती है, जिसके मिलने के बाद वो बन जाता है डिवाइन डॉग टोटलिटी। जिस तरह से नुए टोटलिटी उसी तरह से डिवाइन डॉग टोटलिटी भी है। नुए की पावर मर्ज हो गई है सरपेंट के साथ एंड डिवाइन डॉग की पावर मर्ज हो गई उसके व्हाइट वर्जन के साथ। सो डिवाइन डॉग के पास पावर किसी भी कर्स एनर्जी को खोज निकालने की, यानी किसी भी तरह कर्स ऑब्जेक्ट वगैरह हो या किसी भी तरह की कर्स स्पिरिट आसपास टहल रही हो तो डिवाइन डॉग उसे सुनकर आसानी से पता लगा सकते हैं। एंड डिवाइन डॉग की बैटल स्किल भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। हनामी की साथ फाइट में डिवाइन डॉग ने एक ही स्क्रैच में
हनामी का हाथ फाड़ दिया था। तो पावर लेवल के मामले में तो नुए से बहुत ही आगे है डिवाइन डॉग। एंड मांगा में जब सुकुना डिवाइन डॉग को समन करता है तो वो थोड़े अजीब से होते हैं, वो शैडो की तरह डिवाइन डॉग को समन करता है। जितने भी डिवाइन डॉग होते हैं बहुत सारे निकलते हैं शैडो के रूप में और हमला करते हैं। एंड जब मेगुमी डिवाइन डॉग को समन करता है तो वो पूरा एक डिवाइन डॉग ही बनकर निकलता है, कोई शैडो फॉर्म में नहीं होता है। सो आई डोंट नो सुकुना ने शैडो फॉर्म में कैसे समन कर लिया डिवाइन डॉग को। सो नंबर 3 पर आता है राउंड ईयर। सो राउंड ईयर को हमने सिर्फ एक ही बार देखा जब सुकुना समन करता है अपनी इंजरी को हील करने के लिए, क्योंकि राउंड ईयर के पास पावर है रिवर्स कर्स टेक्निक की, जिसे वो दूसरों पर और अपने आप पर यूज कर सकता है। एंड उसके अलावा हमें राउंड ईयर का अपीयरेंस कहीं भी देखने को नहीं मिला। सो आई डोंट नो राउंड ईयर फाइटिंग स्किल में कैसा है, या वो फाइट कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि ये चीज हमें बताई ही नहीं गई है। सो नंबर 2 पर आता है पियर्सिंग ऑक्स। नो डाउट ये शिकिगामी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसे सुकुना समन करता है योरुजू से फाइट के वक्त। एंड योरुजू ने अपना बग आर्मर पहना हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन ये पियर्सिंग ऑक्स उस इतने मजबूत आर्मर को भी आराम से तोड़ देता है। लिटरली उस फाइट के दौरान थोड़ी देर तक तो ये ऑक्स ही योरुजू को संभाल रहा था। एंड उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि वो सोचने में मजबूर हो गई थी आखिरकार ये टेक्निक है क्या। लेकिन वो थोड़ी देर में पता लगा लेती कि पियर्सिंग ऑक्स सिर्फ सीधा सीधा अटैक कर सकता है। और पियर्सिंग ऑक्स की एक बात और काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर सामने वाली चीज जितनी ज्यादा मजबूत होगी पियर्सिंग ऑक्स का हिट इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड इसी वजह से अगर हम पियर्सिंग ऑक्स को फाइटिंग में यूज करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा करेगा। एंड नो डाउट पियर्सिंग ऑक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस शिकिगामी ने योरुजू जैसे हाई नेरा के एक्सपीरियंस सॉर्सरर को आराम से हैंडल किया था। सो नंबर 1 पर आता है डिवाइन जनरल मोहरागा। सो मोहरागा के बारे में तुम सभी जानते ही होगे कि कितना खतरनाक है मोहरागा। मोहरागा के ऊपर किसी भी तरह का अटैक कर लो वो तुरंत ही हील हो जाएगा। एंड सुकुना का मेलोवेरेंस्टाइन भी उसे काटने में असफल रहा। एंड सुकुना ने अपने डोमेन के दौरान ही फायर अटैक से मोहरागा को खत्म किया था, क्योंकि मोहरागा को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वन शॉट किल, यानी कोई ऐसा अटैक जो कि मोहरागा को एक बार में ही खत्म कर दे उसके एक एक सेल्स को, तब मोहरागा मर जाएगा। एंड मोहरागा का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था शिबुया में, जब मेगुमी उसे समन करता है एक रिचुअल के तौर पर। एंड मोहरागा आते साथ ही मेगुमी को मार देता है, लेकिन मेगुमी मरता नहीं उस बार, उसकी जान वहीं पर अटकी होती है, क्योंकि मेगुमी ने मोहरागा को एक रिचुअल के तौर पर समन किया था। एंड मोहरागा का मिशन था एक कर्स स्पिरिट को मारना, जो कि शिबुया में थी। इसका स्पिरिट का मुझे नाम नहीं मालूम, बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। माहितो के बाद में इसे ही हेट करता हूँ सबसे ज्यादा। एंड एक और सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा, जब मोहरागा मर गया था सुकुना की फाइट के वक्त, तो सुकुना ने दोबारा से मोहरागा को समन कैसे किया? सो इसके बारे में कोई भी ऐसी कंफर्म डिटेल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें आसानी से समझा सकता हूँ। क्योंकि सुकुना ने जितने भी शिकिगामी को समन किया है वो मेगुमी के शिकिगामी से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। चाहे तुम कोई सा भी शिकिगामी देख लो, मेगुमी के शिकिगामी से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो यानी एक्चुअली में सुकुना सिर्फ मेगुमी की टेक्निक को यूज कर रहा है, उसके शिकिगामी को नहीं। एंड कर्स एनर्जी भी वो खुद की यूज कर रहा है, ना कि मेगुमी की। सो तो वो सारे शिकिगामी को समन कर सकता है। एंड सुकुना ने कोई भी ऐसे छोटे मोटे शिकिगामी को समन नहीं किया, क्योंकि उसके वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है, क्यों ना तुम अच्छे शिकिगामी को समन करो जो कि पावरफुल हो और तुम्हारे काम आए। एंड गोजो के फाइट के दौरान ही सुकुना ने अपने सारे शिकिगामी का यूज कर लिया था। उसने अपने सारे शिकिगामी को एक साथ मर्ज करके एक पर्टिकुलर शिकिगामी बनाया था, जिसका नाम उसने रखा था मर्ज बीस्ट आगीतो। सो जैसा कि तुमने टोटो वर्सेस मेगुमी की फाइट में देखा था, मेगुमी ने नुए और टोट को मर्ज करके एबिस को बनाया था। सो उसी तरह से सुकुना ने सारे शिकिगामी को मर्ज करके मर्ज बीस्ट आगीतो को तैयार किया था। सो मर्ज बीस्ट आगीतो को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसे हम एक 0 पोजीशन दे सकते हैं। तो नंबर 0 पर हम रखते हैं मर्ज बीस्ट आगीतो को। एंड गोजो की फाइट के दौरान गोजो ने मोहरागा और मर्ज बीस्ट आगीतो दोनों को ही मार दिया था। तो टेक्निकली अब सुकुना के पास कोई भी शिकिगामी नहीं बचा है जिसे वो समन कर सके, इसलिए अभी सुकुना किसी भी शिकिगामी को समन नहीं कर रहा है रिसेंट फाइट्स में। एंड इसके बाद मैं एक वीडियो कवर करने वाला हूँ यूता और सुकुना की फाइट के ऊपर, जिसमें मैं यूता वर्सेस सुकुना की फुल फाइट को कवर करूंगा। क्योंकि अभी जो रिसेंट चैप्टर आया है काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो चुकी हैं। एंड कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है चैप्टर में। सो वीडियो को जितनी जल्दी हो सके मैं लाने की कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो चेकआउट जरूर कर लेना। एंड यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल में सेट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके वो भी सबसे पहले। एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।